साथ मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि आपको कोर्स में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो उसमें मैंने बताया था कि आपको जो पहला चैप्टर पढ़ना है वह है संख्या पद्धति। तो सबसे पहले हम संख्या पद्धति को शुरू कर रहे हैं। तो संख्याओं के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगा, जिसमें सबसे पहली संख्या के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ प्राकृतिक संख्या। इसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। इसको हम n से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि नेचुरल का पहला अक्षर n है। तो जिन संख्याओं का हम प्रयोग किसी चीज को गिनने के लिए करते हैं वह नेचुरल नंबर होता है और यह 1 से शुरू होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये जितने अनंत तक की संख्याएं हम लें ये सब नेचुरल नंबर होती हैं। इसके बाद में अगला बताने जा रहे हैं पूर्ण संख्याएं। इसको हम इंग्लिश में होल नंबर्स कहते हैं। प्राकृतिक संख्या में जब हम 0 से शुरू करते हैं तो वह पूर्ण संख्या हो जाती है, यानी कि सेम प्राकृतिक संख्या जो है उसमें हम 0 लें, 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 ये अनंत तक होगा। ये हो गया पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याओं के बाद में पूर्णांक संख्याओं के बारे में हम पढ़ेंगे। पूर्णांक संख्या क्या है? ये सब धनात्मक संख्याएं हैं। धनात्मक संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को भी अगर हम ले लें तो वह पूर्णांक संख्याएं होती हैं। यानी पूर्णांक धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है, जैसे कि -100 ये और माइनस से शुरू होता हुआ डॉट 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 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 डॉट 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 100 डॉट 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 ये जितनी संख्याएं हैं ये सब क्या है? पूर्णांक है, इंटीजर्स हैं। इसके बाद में अगला हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं, वे पूर्णांक जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहां पर p और q पूर्णांक हो और उसके बाद में जो इसका हर है q जो है यह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। p/q यानी कि हम 2/5 ऋण 3/5 4/7 ये सभी क्या हैं? परिमेय संख्याएं हैं जिसमें अंश और हर पूर्णांक हो। और आपको पता है पूर्णांक धनात्मक भी हो सकते हैं और ऋणात्मक भी हो सकते हैं। तो ये परिमेय संख्याएं हो गई। 0 हम लेते हैं, 0 भी परिमेय संख्या है क्योंकि इसका हम हर 1 बना दें तो 0 और 1 देखिए दोनों पूर्णांक हैं। 0 भी पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक है। और मैंने बताया कि अंश और हर दोनों पूर्णांक हो और हर 0 के बराबर ना हो। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? हाँ, तो 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं जो 0 के बराबर है। या क्या है? परिमेय संख्या है। तो हम परिमेय संख्या को जानने के बाद में सीधे चल रहे हैं कक्षा 9 के पहले चैप्टर संख्या पद्धति के 1.1 चैप्टर में, जिसका मैंने तीसरा क्वेश्चन लिया है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं याद करनी है। तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच में सबसे पहले आप जाने कि अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अब यहाँ पर 2 परिमेय के बीच में 5 परिमेय निकालने के लिए कह रहा, तो चाहे 5 पूछे, चाहे 2 पूछे, चाहे 3 पूछे, चाहे 10 पूछे, चाहे 100 पूछे, जब अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं तो हम सबको याद कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा कि एक 3/5 और एक क्या है 4/5। यहाँ संयोग से दोनों का हर बराबर है, तो हर बराबर हो या ना बराबर हो, नहीं बराबर है तो आपको बराबर करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं? तुल्य परिमेय संख्याएं, समतुल्य परिमेय संख्या में इसको बनाते हैं। आप गौर करिए 3/5 और 4/5 इसके बीच में कोई परिमेय संख्या नहीं आ रही क्योंकि 3/5 के बाद 4/5 आ जाएगा। अब क्या करते हैं? इसके समतुल्य परिमेय संख्या बनाते हैं। समतुल्य बनाने के लिए हम क्या करते हैं? हर में किसी संख्या का गुणा करते हैं, तो उतने का गुणा हम अंश में भी कर देंगे। अब यहाँ देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें अगर मैं 10 का गुणा करूं तो इसमें भी 10 का गुणा कर दूंगा। यहाँ पर भी 10 का अगर गुणा करें तो इसमें भी 10 का गुणा होगा। अब यह क्या हो जाएगा? 30/50 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 40/50। बड़ा रूप हमने कर लिया। अब देखिए इन दोनों के बीच में जब तक हर बराबर नहीं करेंगे तब तक बीच की परिमेय संख्या आप नहीं बता पाएंगे।
तो मैंने हर बराबर किया, दोनों 50 है। अब 30 और 40 के बीच में आप देखें तो 9 परिमेय संख्याएं आपको मिलेंगी, 31/50 से लेकर के 39/50 तक। अब हम लिख सकते हैं तो इतना के बीच 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50, डॉट 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 कितना 39/50, क्योंकि लास्ट 40/50 है उसको लिखना नहीं है और शुरू वाला 30/50 लिखना नहीं है। हमें कितना लिखना है, केवल 5 परिमेय संख्याएं लिखना है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम एक और नियम से समझ रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। 3/5 और 4/5 है, दो परिमेय के बीच में हमें परिमेय निकालना हो, क्या करते हैं, दोनों परिमेय को हम जोड़ते हैं और जोड़ करके 1/2 का गुणा करते हैं, चाहे 2 से भाग देते हैं। क्या कर दिया जाए, 5 और 5 है, हर 5 ही है, तो 4 3 7 हम लिख देंगे, 1/2 का गुणा कर देंगे, तो 7 से कम 7 और 5 दूना 10 हो जाएगा। यानी कि हमें मिल गया 3/5 और 4/5 के बीच में 7/10 प्राप्त हो गया। ठीक, एक परिमेय हमने निकाल लिया। अब इन दोनों के बीच में निकाल लीजिए, 3/5 और 7/10 के बीच, दोनों को आप जोड़िए और क्या कर दें, 1/2 से गुणा कर दें। 1/2, यहाँ हर बराबर है, नहीं बराबर है, 5 और 10 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 10, 5 दूना 10 दो बार, 2 का गुणा 3 में 2 3 6, 10 से भाग देंगे एक बार, 1 का गुणा 7 में 1 7 7, 1/2 गुणे 6 7 13/10, या गया 13/20। अब हम कहाँ निकालें, इनके बीच में, इसलिए क्या हो गया 3/5 से बड़ा इसके बाद ही आएगा 13/20, इसके बाद क्या है 7/10, इसके बाद क्या है 4/5। अब इन दोनों के बीच में निकाल लें, 7/10 और क्या है 4/5 के बीच में, तो दोनों को हम जोड़ते हैं और उसके बाद में 1/2 से गुणा कर देते हैं। 1/2 और गुणे 10, 5 का एलसीएम 10 हो गया, 10 से कम 10, 1 7 7, 5 से भाग देंगे 10 में 2 बार, 2 का गुणा 4 में 2 चौके 8, 1/2 गुणे 7 8 15/10, 15 कम 15 और 10 गुना 20। तो मैंने निकाला 15/20 के 15/20 किसके बीच में है, 7/10 और 4/5 के बीच में है, ये संख्या है। अब हमने 1 2 3 परिमेय संख्या निकाल लिया है, इसी तरह से 2 परिमेय संख्या निकालना है, तो इन दोनों के बीच में निकाल लीजिए और फिर चाहे इन दोनों के बीच में निकालें, चाहे इन दोनों के बीच में निकालें, चाहे इन दोनों के बीच में निकालें, जिसके भी बीच में निकालें, दोनों को जोड़ करके 1/2 से गुणा कर दीजिए, जैसा कि मैंने पीछे किया। इस तरह से आप चौथा और 5वां परिमेय संख्या स्वयं ज्ञात करें, स्वयं ज्ञात करें। तो यह दोनों रूल आपके सामने आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूं कि अगर आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आप 1.1 के सभी क्वेश्चंस को आप स्वयं सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको तीसरा क्वेश्चन बताया है, दूसरे क्वेश्चन को भी इसी तरह से लगा सकते हैं, और पहले में बताना है क्या 0 परिमेय संख्या है, तो मैंने शुरू में ही अपने स्पीच में बताया है। चौथे क्वेश्चन में आपको सही गलत का निशान लगाना है। अगर आप इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हैं तो स्कूल के ऐप पर जा करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका जवाब आपको जरूर दिया जाएगा। अब आप होमवर्क और ले लें और उसको सॉल्व करें। अगले वीडियो में मैं आपको अपरिमेय संख्या के बारे में बताऊंगा, जो आपके चैप्टर 1.2 में विस्तार से दिया गया है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।